आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राज में एक राजा राज करता था। उसी राज में एक ब्राह्मण भी रहता था। उस राज की परंपरा थी कि नए वर्ष तथा अन्य त्योहारों पर राजा अपनी प्रजा को वस्त्र, अनाज, धन आदि दान किया करता था। एक दिन नया वर्ष आया। राजा बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ धर्मार्थ कार्यों में लगा हुआ था। अपने राजमहल के बाहर वहीं दूर पर एक पेड़ की छाव में एक ब्राह्मण बैठा हुआ यह सब देख रहा था। दिन ढलते ढलते दान ग्रहण करने वाले की भीड़ जब समाप्त हो गई तो राजा की दृष्टि उस ब्राह्मण पर पड़ी। वह ब्राह्मण धीरे से उठा और राजा के सम्मुख आकर खड़ा हो गया। राजा ने उसे प्रणाम किया और विनम्र शब्दों से पूछा, ब्राह्मण देव, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? वस्त्र, आभूषण, अनाज या कोई और इच्छित वस्तु है तो बताएं। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, ये वस्त्र, आभूषण, धन्य धान सभी जनता के परिश्रम का फल है, जो आपकी संपत्ति के रूप में आपके भंडारों में कैद है। त्योहार उत्सव पर आप इसे मुक्त हाथ से, इसे ही धर्मार्थ के नाम पर अपनी प्रजा को लौटाते हैं और प्रजा का अनुग्रह प्राप्त करके उनके मुख से निकली जय जयकार से आप बहुत खुश होते हैं। राजा ऐसा निर्भीक वचन सुनकर उस निडर ब्राह्मण का मुख निहारने लगा और उसके चेहरे पर तेज की ओर देखने लगा। कुछ क्षण विचार करने के बाद राजा ने विनती भाव से कहा, ब्राह्मण देवता, आपका कथन सत्य प्रतीक होता है, परंतु मुझे आपकी सेवा का अवसर अवश्य दें। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं आपकी भावनाओं को सम्मान देता हूँ। यदि तुम्हारे पास अपने पसीने की कमाई से अर्जित धन या वस्तु हो तो मुझे स्वीकार होगी। क्षमा करना ब्राह्मण देवता, स्वयं की परिश्रम से अर्जित कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो फिर ठीक है राजन, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण वहां से चला गया। राजा को बहुत अफसोस हुआ। उसके महल से कोई बिना कुछ प्राप्त किए वापस चला जाए, विशेषकर ब्राह्मण, यह उसके लिए लज्जा की बात है। उसने कुछ विचार किया और मन से ब्राह्मण को पुकारा, रुक जाओ ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण पीछे मुड़ा। उसने राजा को देखा। ब्राह्मण देवता, कृपया कल शाम इसी समय फिर से आप मुझे दर्शन दे, मेरा अनुरोध है। ब्राह्मण ने सहमति प्रकट की और एक धर्मशाला में जाकर ठहर गया। राजा को बहुत चिंता हो गया। उसे अपना वचन निभाना था। दूसरे दिन वह भेष बदलकर बिना किसी को बताए अपने राज से निकल गया। उसने अनेक स्थानों में जाकर लोगों से काम मांगा, किंतु सफलता नहीं मिली। अंत में वह समुद्र के किनारे गया। उसने देखा तहतीरों से बनी नाव में मछुआरे जाल लेकर समुद्र में मछली पकड़ने जा रहे हैं। उसने मछुआरों से अनुरोध किया कि वे भी उसे अपने साथ काम पर रख ले। जो भी मजदूरी देंगे उसी वह मंजूर होगी। मछुआरे ने उसे झिड़क दिया, किंतु एक मछुआरे को उस पर दया आ गई। उसने कहा, एक बड़ी मछली पकड़ने पर 1 पैसा और छोटी मछली पकड़ने पर 1 ढेला मिलेगा, चलो मेरे साथ। राजा ने तुरंत हामी भर दी और उसकी नाव पर जाल लेकर सवार हो गया। दोपहर ढलने लगी। राजा निराश हो चला। तभी उसे जाल कुछ भारी लगा। मछुआरे लौट आए। राजा के जाल में एक बड़ी मछली तथा एक छोटी मछली फंसी थी। वह 1 पैसा और 1 ढेला लेकर महल लौट आया। संध्या समय ब्राह्मण राजा के द्वार पर आया। राजा ने उनके हाथ में 1 पैसा और 1 ढेला रखकर कहा, यही मेरी पसीने की कमाई है। ब्राह्मण देवता, आप चाहे तो इसे स्वीकार करें। ब्राह्मण ने कहा, राजन, पसीने की कमाई मनुष्य को आत्म स्वाभिमान और आत्मबल प्रदान करती है। एक मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। अतः श्रम करने में कभी किसी को शर्म नहीं करनी चाहिए। तुम धन्य हो राजा, तुम धन्य हो। इतना कहकर ब्राह्मण देवता चला गया और राजा खुशी खुशी अपने राज में राज करने लगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।